नमस्कार साथियों, जय आज़ाद। आज बहुत समय के बाद आप लोगों से अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है। बीच में ये 1.5 साल का समय कोरोना ने हम लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। सभी किसी न किसी रूप में इस महामारी में परेशान रहे, या तो उनके निकट के संबंधियों के कारण या स्वयं ही पीड़ित होने के कारण। जीवन की अन्य समस्याओं या अन्य परेशानियों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि कोरोना जो है वो सबसे बड़ी महामारी के रूप में 100 साल के बाद इस दुनिया के सामने आया था, जिसने दुनिया के सभी, और हम उससे अछूते नहीं रहे। अब चूँकि दूसरी लहर के बाद कुछ स्थितियाँ तरफ अग्रसर हैं, हम ये सोचते हैं कि अब हम अपनी जो लंबित समस्याएं हैं, जिन्होंने हमारे जीवन के आर्थिक पक्ष को प्रभावित किया है, उन पर ध्यान देवें और उन समस्याओं के निराकरण हेतु संघर्ष के पथ पर पुनः चलने का निर्णय लें। विगत काफ़ी समय से सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें नज़र में आ रहा था कि अधिकांश संघ संगठन जो मध्य प्रदेश के शिक्षकों के कर्ता धर्ता हैं, जिनका ये मानना है कि वे ही सब कुछ हैं और वो जो करते हैं उसी से शिक्षकों के लिए सब कुछ होता है, वो संगठन, उन संगठनों के नेता अभी ऐसा लगता है कि सुप्तावस्था में है, गहन निद्रा में है। क्योंकि कहीं कोई संघ संगठन शिक्षकों की सबसे ज्वलन समस्याओं, जैसे डीए, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं, उसके ना बढ़ने पर मौन है। पिछले साल जुलाई में मिलने वाली हमारी जो वेतन वृद्धि थी, वो शासन के द्वारा कोरोना के कारण रोक दी गई थी कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, शासन के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है कि वो सभी को वेतन वृद्धि का लाभ दे सके। किंतु उस वेतन वृद्धि को भी ना मिले हुए 1 वर्ष पूर्ण होने आ गया और इस जुलाई में हमें अगली वेतन वृद्धि मिलनी थी। इस प्रकार से 2 वेतन वृद्धियों का अभी तक हमें नुकसान हो रहा है, उसके विषय में भी वे मौन है। 12 वर्ष में मिलने वाली क्रमोन्नति, न जाने क्या हुआ था, शायद कुछ संगठनों ने विशेष परिस्थितियों में विशेष चर्चाएं माननीय मंत्री महोदय से, अधिकारियों से की थी या नहीं की थी, जो भी था, पर सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 15 दिन में या 10 दिन में वो क्रमोन्नति के जो रुके हुए आदेश हैं पुनः हो जाएंगे, और जिनकी क्रमोन्नति रोकी गई है उन्हें पुनः क्रमोन्नति मिल जाएगी। किंतु वो भी अभी तक नहीं हुआ, उस पर भी वे मौन है। स्थानांतरण नीति, वर्तमान में ये स्थिति है कि सभी विभागों के स्थानांतरण प्रारंभ हो चुके हैं, और हमारे विभाग में जो अंतर जिला स्थानांतरण होने थे एक जिले से दूसरे जिले में, उनके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं आई है। तब भी संघ संगठन मौन है, नेतागण पुनः सुप्त अवस्था में। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये स्थितियां हैं तो क्या हम भी मौन रहे हैं? पर हमें लगता है कि ये हमारे स्वभाव में नहीं है। हम आज़ादपंथी थे, आज़ादपंथी हैं और आज़ादपंथी ही रहेंगे। आज भारतीय आज़ाद परिषद इस कोरोना महामारी के समय में भी सोशल मीडिया के माध्यम से अध्यापक साथियों की, शिक्षक साथियों की सभी समस्याओं को प्रमुखता से उठाता रहा है, और जब भी हमें अवसर प्राप्त हुआ है, हमने अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को समस्याओं से अवगत कराया है। अब चूँकि ये समय आ गया है कि हम संघर्ष के पथ पर चलते हुए अपनी सभी समस्याओं को हल कराने की दिशा में प्रयास करें, और इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप सब पुनः जिस प्रकार से आपने शिक्षा विभाग में संविलियन हो या हमारी पुरानी जितनी भी मांगे थी, 6वें वेतनमान, 7वां वेतनमान, जो आज हमें सब प्राप्त हो चुका है, वह दिलाने में हमारा सहयोग किया था, हमारे साथ चले थे।
रणभूमि में संघर्ष हमारे साथ मिलकर किया था, हम पुनः आपका आह्वान करते हैं कि एक बार फिर हम और आप मिलकर इस संघर्ष के पथ पर चल पड़ें और अपनी शेष बची हुई लंबित समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करा लें, ताकि हमारी जो आर्थिक परेशानियां हैं, जो हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, वो दूर हो सके, उसका निराकरण हो सके। जय आज़ाद, जय भारत, जय हिंद।